सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आपका YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी यमुनानगर जगाधरी में आपका स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आज हरियाणा जीके के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा के ग्रुप डी का भी पेपर अभी लगभग बहुत जल्दी आने की संभावना है। और साथ के साथ सीईटी मेंस और हरियाणा से संबंधित जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए सफिशिएंट बैच रहेगा, बिल्कुल जीरो से और एक अच्छे लेवल तक इस बैच में हम जाएंगे। चाहे आपने हरियाणा जी के कितनी बार भी पढ़ा है, एक बार और अच्छे से हम रिवाइज करेंगे ताकि हमें कुछ नई चीज़ें और ज़्यादा सीखने को मिले। अगेन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो के से माध्यम से यहाँ से कुछ बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के बारे में और जानेंगे कि हरियाणा जीके से संबंधित कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रॉपर तरीके से बैच को कंप्लीट करेंगे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, कंसेप्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में टिल अब तक पूछे गए हैं, तो उनके बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें हमारी याद हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की बेसिक से शुरू करेंगे बच्चे और प्रॉपर एक अच्छे लेवल तक हर चीज़ बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से गहराई से पढ़ेंगे। आशा करूँगा कि ये जो लेक्चर्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपको बेनिफिट मिले। तो सभी को राधे राधे। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो अभी जुड़े हैं बच्चे, उनको अगेन सभी को राधे राधे। और अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए सभी बच्चे, ताकि चाहे आप कितनी बार नोट्स बना चुके हैं, आप तब तक नोट्स बनाएं, तब तक आप पढ़ते रहें जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद भी आप पढ़ते रहें, नॉलेज आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए बच्चा, हरियाणा बेसिक नॉलेज तो आप मैक्सिमम जानते ही हैं कि हरियाणा एस्टेब्लिश्ड कब किया गया। और हरियाणा के बारे में प्रॉपर बेसिक से एक बार दोबारा से लेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम जो पोर्शन उठाएंगे हरियाणा के बारे में, देखिए हरियाणा का जो हिस्ट्री है, इतिहास है। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे हरियाणा के प्रॉपर तरीके से, कि इतिहास के बारे में हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारे 4 वेद हैं, वेदों में हरियाणा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, उसके बारे में भी समझेंगे बच्चे। और एक हमारा मेन टॉपिक रहेगा हरियाणा के जिलेवार परिचय। हरियाणा के जिलेवार परिचय। हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चे, 22 जिले हैं। और 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से आपको स्कीम्स, जो नई स्कीम्स, नया डाटा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है अभी टिल 2023 तक जो भी स्कीम्स टिल मंथ तक जो भी है, वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर कराई जाएगी। देन यहाँ पर इसके बाद करेंगे हम हरियाणा का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। साथ के साथ हरियाणा की राजनीति भी हम करेंगे, पॉलिटी ऑफ हरियाणा। और हरियाणा के अंदर जितने भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए,
2000 या पूछे जाएंगे 2022-23 का जो भी करंट स्कीम्स, न्यू स्कीम्स रहेंगी, वो भी प्रॉपर यहाँ पे इस बैच में कराई जाएगी बच्चे। तो बच्चा बैच को एक लेवल से लेकर एक लेवल, ठीक है आपका अच्छा लेवल होगा, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हम सीखेंगे ही। एक आपकी सक्सेस तक इस बैच को हम जरूर पहुंचाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस रहेगा। वी अश्योर 100% सक्सेस। आशा करेंगे कि आपकी सफलता में कुछ योगदान रहे हमारा भी। तो जानिएंगे आज सबसे पहले हरियाणा के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो हरियाणा शब्द है, मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं, हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों में हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 4 वेदों में जल्दी कमेंट करें, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो फटाफट से आप आंसर करें और देखते हैं बच्चा यहां पर कितनी जल्दी, और सही आंसर कौन करता है उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, काफी अच्छे आंसर आए हैं। ऋग्वेद में देखिए 10 डिवीजन है, यानी कि 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं बच्चे, और 10 मंडल की मैं बात करूंगा, उसका जो 8वां मंडल रहेगा ऋग्वेद के 8वें मंडल में 25वें श्लोक पे 25वां श्लोक बात करते हैं ऋचा संख्या 22 पेज पर। क्या लिखा हुआ है बच्चे? रज हरियाणे। आप इसको नोट करें, काफी बच्चों का सही आंसर है, या आप कह सकते हैं रजत हरियाणा। रजत हरियाणा। प्रॉपर आपको एक एक चीज मेंशन करते चलेंगे। हर वो चीज मैं आपको यहां क्लियर करूंगा कि महाभारत से लेकर महाभारत में, ऋग्वेद में, और किन किन विद्वानों ने हरियाणा के प्रति क्या क्या अपनी ओपिनियन रखी है, वो सारी चीजें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस जितनी करें उतनी कम है, लेकिन साथ के साथ कंसेप्ट को भी हम अगर अच्छे से सीख लें तो मे बी 100% तो आपकी बिल्कुल विजन क्लियर हो जाता है। कंसेप्ट जितना आप अच्छे से सीखेंगे और ज्यादा सफलता उतनी नजदीक आएगी। तो देखिए बच्चे, मैं आपको वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसके बारे में प्रॉपर हर चीज जानेंगे, कि गहराई में प्रॉपर इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैंने बताया कि हरियाणा का इतिहास हम पढ़ेंगे, तो यहां पर हम ऋग्वेद की हमने बात की, और काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय बहुत अच्छा है, आप तैयारी करते रहें। और देखिए बच्चे, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। यहां बेसिक क्वेश्चन में याद रखना बच्चे, हरियाणा ईस्ट पंजाब से अलग हुआ। ईस्ट पंजाब मतलब पूर्वी पंजाब। और क्वेश्चन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा कि हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ, ईस्ट पंजाब से अलग हुआ, वो लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर। ये आप पॉइंट याद रखना बच्चे, अगर एग्जाम में ऐसा इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई कारण जिससे हरियाणा पंजाब से अलग किया गया, तो भाषा यानी कौन सी? पंजाबी भाषा। देखिए, उस समय जो हमारे स्पीकर होते थे, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। और हरियाणा को देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1833 में 1833 में हरियाणा कभी यूपी का पार्ट होता था। यूपी मीन्स कानपुर। कानपुर
और ब्रिटिश ने हरियाणा को 1858 में 1858 में पंजाब के अंडर किया बच्चे। पहले रियासतें होती थी पंजाब के अधीन। एक बार मैसेज करें, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए बच्चे, मैंने कहा कि पंजाब को अलग किया गया, हरियाणा को अलग किया गया, सॉरी, किससे? पंजाब से। तो पंजाब में कब इंक्लूड हुआ? तो एक क्लास हमारी 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 तक स्पेशल क्लास रहेगी। और बहुत चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नई चीजें मिलेंगी। मैंने कहा कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे उतना ही आपका विजन क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की आप प्रैक्टिस करते रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस बैच में प्रॉपर तरीके से आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगे, डोंट वरी। तो यहां तक हम एक क्लास प्रॉपर लेंगे कि 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा और पंजाब का ये जो सफर है इसके बारे में भी एक क्लास में चर्चा करेंगे, 1 बाय 1। यहां एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा ईस्ट पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। और देखिए बच्चे, हमारे स्पीकर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि हमारे जब हरियाणा अलग हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उस समय स्पीकर के पद पर, याद रखना बच्चे, जो स्पीकर के पद पर थे वो थे सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह। अब स्पीकर असेंबली कौन से नंबर की चली, कौन से नंबर के स्पीकर, ये आपने नोट करना बच्चे, 3रे नंबर के स्पीकर। और जब ये यहां तक बात गई तो इन्होंने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था बच्चे सीमा आयोग। सीमा आयोग। सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए बच्चे, यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और इस सीमा आयोग में भी 3 पर्सन इंक्लूड किए गए और जिनको ये बोला गया कि आप हरियाणा और पंजाब का सर्वे कीजिए। हरियाणा और पंजाब का सर्वे इन्होंने किया, मैं पर्सन के नाम लिख देता हूं, जेसी शाह। देखिए बच्चे, जेसी शाह इसके चेयरपर्सन बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने सीमा आयोग का नाम जेसी शाह आयोग रख दिया, जेसी शाह आयोग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको नजर आ रहा है यहां पर, चलो मैं यहां लिख देता हूं बच्चे, वैसे मेरी आवाज आपको नजर सुनाई दे रही होगी, जेसी शाह आयोग। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि सीमा आयोग का दूसरा नाम क्या है, जेसी शाह आयोग, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है, जेसी शाह, सीमा आयोग को एस्टेब्लिश किसने किया, तो सरदार हुकम सिंह। कब किया, 23 अप्रैल 1966। आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड पर्सन एम फिलिप एंड थर्ड पर्सन एस दत्तू। ये 3 पर्सन सीमा आयोग में इंक्लूड किए गए और इनको कहा गया कि आप हरियाणा और पंजाब का सर्वे कीजिए। और सर्वे करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सबमिट कराई। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, याद रखना बच्चे, ये कहा कि हरियाणा को पंजाब से जितना भी जल्द हो सके अलग किया जाए। और इन्होंने साथ के साथ अपनी ओपिनियन भी दी कि हरियाणा और पंजाब को अगर अलग करते हैं तो हरियाणा के अंदर 5 जिले का गठन किया जाना चाहिए। ये ओपिनियन ओनली जेसी शाह आयोग। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं जब पूरा मंथन हुआ तो हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को अलग किया गया और हरियाणा के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। याद रखें बच्चे इसको, हरियाणा
कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सीमा आयोग के द्वारा उनकी ओपिनियन कि हरियाणा के अंदर कितने जिले, उन्होंने बोले कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि सर्वे उन्होंने किया, तो याद रखना बच्चे, तो हरियाणा के अंदर फाइनली 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बनाए गए। और मैंने जैसे आपको बताया है कि हरियाणा का जो एरिया दिया गया 44,212 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, और ईस्ट पंजाब से अलग किया गया। और उस समय सबसे बड़ा जो जिला बनाया गया मेरे बच्चों, वो बनाया गया हिसार। देखिए, और सब अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा जिला बनाया गया जींद। और इसका जो एरिया है हिसार का 13891, ये बच्चे हिसार का उस समय एरिया था। और जींद का 2712, आप इसको नोट कर सकते हैं। और देन अगर ये पूछ लिया जाए कि जब हरियाणा पंजाब से अलग किया गया तो उस समय दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला मेरे बच्चों करनाल, और दूसरा छोटा जिला यानी कि महेंद्रगढ़। करनाल का एरिया जानना चाहेंगे? 7964 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, और महेंद्रगढ़ का 3474। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। और आज की बात करें, आज वर्तमान में 22 जिले हैं बच्चे, 22 जिले, याद रखना बच्चे, डिस्ट्रिक्ट 22 हैं और पुलिस जिले 24 हैं। पुलिस जिले ये भी चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। और यहां पर डिवीजन 6 हैं, डिवीजन मतलब मंडल, और नगर निगम हमारे 11 हैं, अभी लेटेस्ट मानेसर, ठीक है बच्चे, नगर निगम। और आज की तारीख में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, तो यहां पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है मेरे बच्चों वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया फरीदाबाद। 4277 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप नोट कर सकते हैं फटाफट से। आज ये करंट का जो हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है 4277 फटाफट से नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं और बढ़ते हैं और जानते हैं बेसिक चीजें। वैसे बेसिक चीजों से आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, लेकिन मैंने कहा जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीजों को पढ़ेंगे, उतनी ही चीजें आपको याद होंगी। बार बार प्रैक्टिस करते रहे, एक दिन आपको सफलता 100% मिलेगी। बच्चा नोट करो फटाफट सी, और कोशिश करें मैसेज करने पे ध्यान कम, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। समय निकालें पढ़ने के लिए, 1 घंटा आप फिक्स रखें, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, पर एक यहाँ पर इवनिंग में जो भी आपको टाइम दिया जाएगा लेक्चर्स का, आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें अपने टाइम टेबल के हिसाब से। चलिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हरियाणा ईस्ट पंजाब से अलग हुआ, हमारा जो एरिया है 44212 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अभी एग्जाम में देखिए बच्चे, अगर ये पूछा जाए कि जो हरियाणा का एरिया है, इसका एरिया किस देश से मैच खाता, तो डेनमार्क, नोट कर लीजिए, डेनमार्क या भूटान, इनमें से कोई भी आए तो आप इस पे टिक मार्क कर सकते हो। देखिए भारत का 17 स्टेट, 17वां राज्य हरियाणा बनाया गया। अगर अमेंडमेंट पूछा जाए, संशोधन पूछा जाए,
तो संशोधन आप कर सकते हैं 18वां। अब देखिए बच्चे, हरियाणा से संबंधित, हरियाणा अपना 17वां राज्य है, ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए हरियाणा से पहले किस स्टेट का निर्माण किया गया या हरियाणा के बाद किस स्टेट का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हम सुनेंगे यहां पर 16 स्टेट बना नागालैंड और 18 स्टेट बना बच्चे हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चे, 16वां राज्य बना हरियाणा से पहले नागालैंड और 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, जल्दी आंसर कीजिए। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, 20, 21। देखिए ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा स्थान, स्थान आ जाए या रैंक आ जाए, ये नोट कर लीजिए, स्थान पूछ लिया जाए या रैंक पूछ लिया जाए तो आपने 21 पे टिक मार करना, 21वां स्थान या 21वां रैंक। अब देखिए हमारे भारत में 28 स्टेट हैं, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि राज्यों के हिसाब से हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में, तो देखिए मैंने आपको बताया 28 राज्य हैं हमारे, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। अब क्षेत्रफल में इन्होंने इंक्लूड कर दिया, रैंक मतलब स्टेट भी इंक्लूड कर दिया, यूटी भी इंक्लूड कर दिया। अगर स्पेशल यही बात पूछी जाए कि राज्यों के आधार पर भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो आप यहां पर 20वां रैंक लिखेंगे। अब नोट कर लीजिए, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसने राज्यों में पूछा, अगर क्षेत्रफल में पूछा तो इसने ये सारे इसमें काउंट कर चुके हैं। तो फटाफट सी कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए यूं ही संघर्ष करते चलिए और एक दिन आपको 100% मंजिल मिल जाएगी। एग्जाम तो होने हैं, बस आप मेहनत में कोई कमी ना रखिए। और मैंने बताया कि इस बैच को हम धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे कोशिश पूरी करूंगा कि हर कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से, हर वो चीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगी, इस क्लास में मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप साथ बने रहें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें ऐसे अच्छे अच्छे, और फिर जीके हम पढ़ते रहेंगे। चलिए आज हम थोड़ा सा और बेसिक उठाएंगे, उसके बाद कल परसों से आप खुद ही जजमेंट करेंगे कि क्लास का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम हरियाणा के एक मैप से समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि हरियाणा 5 स्टेट के साथ टच करता है। हरियाणा को कितने स्टेट टच करते हैं? 5। और यूटी केंद्र शासित प्रदेश 2। और हरियाणा को जो 5 स्टेट टच करते हैं उनके बारे में भी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और जो स्टेट टच करते हैं, देखिए हरियाणा के जिले किन किन स्टेट को टच करते हैं ये तो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। देन हम पढ़ेंगे जो अदर स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज प्रॉपर बेसिक चीज जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखिए बच्चे बात करेंगे हरियाणा की, और हरियाणा में 22 जिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करेंगे डिवीज़न की। हमारे डिवीज़न वो 6 हैं, 7 के साथ मैप पे करते रहेंगे। और हमारे जो नगर निगम है वो 11 है। अभी 10 की बात करेंगे, मानेसर की चलो आगे करेंगे, 10 की कर लेंगे। और जिले हमारे 22 हैं। पुलिस जिले मैंने जैसे भी आपको बताया 24 हैं।
और हमारे जो स्टेट है 5 स्टेट हमसे टच करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ये प्रॉपर तरीके से हम इसको आज इस कंसेप्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 22 जिले हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि हम नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। चलिए नोट कर लिया है, बहुत अच्छे। अभी हरियाणा का एक मैप डिजाइन करते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको इस मैप से समझ में आ जाए। वो ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है आपकी, चलो मैं साइड बाय साइड लेके चल जाऊंगा आपको इसको। सबसे पहले देखिए हमारे 5 स्टेट, ईस्ट में यूपी है, वेस्ट में पंजाब है, साउथ में हमारा राजस्थान है और सबसे लंबी सीमा हमारी राजस्थान के साथ टच करते, ऊपर हिमाचल प्रदेश है एचपी, और थोड़ा से हमारा उत्तराखंड को टच करता है, ओनली 11 किलोमीटर का। देन यहां पर हमारा यूटी है दिल्ली, और ये मेरे बच्चों यहां पर चंडीगढ़ है। चलिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बोल पा रहा हूं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो आवाज से भी आप काम चला सकते हैं। और सबसे पहले आज ये जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट साउथ को टच करते हैं राजस्थान को, हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारा यहां पर आएगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट। सिरसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करता है। उसके बाद आएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद, और फतेहाबाद आपका पंजाब को भी टच करता है, सिरसा पंजाब को भी टच करता है, याद रखना बच्चे। उसके बाद आएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार के बाद आएगा भिवानी, भिवानी, और भिवानी के साथ में एक चरखी दादरी है, ये इसको टच नहीं करेगा, वो अंदर की तरफ है बच्चे। यहां पर आएंगे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, और फिर आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी, और नीचे आएगा बच्चे नू डिस्ट्रिक्ट, नू मेवात। ये हमारे देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 7 डिस्ट्रिक्ट। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगेन रिपीट कर देता हूं बच्चे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह डिस्ट्रिक्ट। अब हम ये जानेंगे, 7 के साथ नक्शे को कवर करने से पहले 7 के साथ हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर इसको राजस्थान को थोड़ा इनफ कर देता हूं। देखिए सिरसे जिले को, फतेहाबाद जिले को और हिसार जिले को राजस्थान का हनुमानगढ़, याद रखना बच्चे, राजस्थान का हनुमानगढ़ टच करता है।
नोट कर लीजिए, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला और हिसार जिला, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चे, इनको प्रॉपर तरीके से हनुमानगढ़ टच करेंगे। भिवानी जिले की बात करेंगे, हनुमानगढ़, चूरू प्लस झुंझुनू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट भिवानी जिले को टच करेंगे। देखिए एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया कि बताइए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राजस्थान के जिलों को टच करता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जो राजस्थान के एक जिले को टच करता है। तो यहां से आपको प्रॉपर तरीके से पूरा ही कंसेप्ट, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महेंद्रगढ़, अलवर, जयपुर, सीकर प्लस झुंझुनू। ये थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ गया, मैं नीचे लिख देता हूं झुंझुनू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के महेंद्रगढ़ को टच करते हैं। दोबारा रिपीट आप सुन लीजिए, अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिला ये टच करते हैं बच्चे महेंद्रगढ़ को, और 3 जिले टच करते हैं भिवानी को। अब बात करते हैं रेवाड़ी की, अलवर, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी को टच करता है राजस्थान का, और बात करते हैं नू डिस्ट्रिक्ट की, अलवर प्लस भरतपुर, अलवर और भरतपुर लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब मुझे बताइए कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार काउंट कर लीजिए इनको, कितने डिस्ट्रिक्ट हुए हैं। हनुमानगढ़ 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7 जिले। अब बात करते हैं बच्चे, ये हमारे साउथ में था। अब बात करेंगे पंजाब। पंजाब के साथ जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं नोट करेंगे फटाफट से। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इनफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के साथ। ये बच्चा पंजाब का एरिया है। सिरसा जिला भी पंजाब को टच करता है, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। ये नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पंजाब के साथ भी हमारे 7 जिले टच करते हैं पंजाब के साथ। और अब हम जानेंगे कि पंजाब के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं। नोट कीजिए, सबसे पहले सिरसा में मुक्तसर, मानसा प्लस बटिंडा लिख लीजिए, मुक्तसर, मानसा प्लस बटिंडा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे सिरसा जिले को टच करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चे
फतेहाबाद को, मानसा प्लस संगरूर, मानसा प्लस संगरूर, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं बेटे। नेक्स्ट बात करेंगे जींद डिस्ट्रिक्ट, हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा, जब से जींद बनाया गया 1 नवंबर 1966 से, तब तक जींद जिला आज तक नहीं अलग किया गया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, संगरूर प्लस पटियाला, कैथल जिले को और कुरुक्षेत्र जिले को पटियाला टच करेगा, पटियाला। अंबाले को टच करेगा, पटियाला। प्लस मोहाली, और पंचकुले को टच करेगा, मोहाली। ये वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब काउंट करके फटाफट से कमेंट कीजिए कि पंजाब के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चे। तो राइट आंसर रहेगा 6, 6 जिले पंजाब के हरियाणा को टच करते हैं। ये देखिए हमारा साउथ साइड हो गया कंप्लीट। हमारा अब पंजाब के साथ जितने जिले टच करते हैं वो साइड कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और यूपी, ये चीज, और उत्तराखंड भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल ये हरियाणा है, और हरियाणा आपका एक अंबाला डिस्ट्रिक्ट टच करता है हिमाचल को, एक आपका पंचकुला टच करता है हिमाचल को, और एक आपका यमुनानगर टच करता है हिमाचल को। ये 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं हिमाचल को। अब ये समझेंगे कि हिमाचल के कितने जिले हरियाणा के जिले को टच करते हैं। अंबाला की बात करें बच्चे, सिरमौर, सिरमौर, और पंचकुला की बात करेंगे, सोलन प्लस सिरमौर। बिल्कुल क्लियर करता जा रहा हूं 1 बाय 1। यमुनानगर की बात करेंगे, सिरमौर, और साथ के साथ हम उत्तराखंड को भी यहीं अटैच करेंगे। देखिए बच्चे, ये हमारे हरियाणा के 3 जिले टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले टच करते हैं, सोलन और सिरमौर, हरियाणा को। साथ के साथ ये उत्तराखंड है जो सबसे कम सीमा बनाता है, ओनली 11 किलोमीटर। तो उत्तराखंड का ही देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, देहरादून, देहरादून यमुनानगर को टच करता है, याद रखना बच्चे, देहरादून यमुनानगर को टच करता है। यानी उत्तराखंड का भी एक और हरियाणा का भी एक। ठीक है बच्चे, जल्दी नोट कीजिए। एंड अब बात करेंगे यूपी। यूपी में अब ये यूपी की साइड आते हैं। चलिए, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह डिस्ट्रिक्ट। नूंह डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 5 6 7, वही हमारा 7 का रेसा है। 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो यूपी की सीमा को टच करते हैं। और हम जानेंगे
यूपी के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं? तो सहारनपुर, यमुनानगर को सहारनपुर टच करेगा, करनाल को सहारनपुर प्लस शामली, पानीपत को शामली, सोनीपत को बागपत, फरीदाबाद को गौतम बुद्ध नगर, पलवल को गौतम बुद्ध नगर, प्लस अलीगढ़ प्लस मथुरा। यहां आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा। आपसे अगर ये भी पूछा जाएगा कि यूपी के कितने जिले, सबसे ज्यादा जिले किस जिले को टच करते हैं हरियाणा के, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट नू को मथुरा। लो जी, आपके साथ में ये जो स्टेट्स हैं प्रॉपर तरीके से कवर हो चुकी हैं। और अब थोड़ा सा जानते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज, फिर हम इसको आपका जो लेक्चर का टाइम बिल्कुल आपके शेड्यूल में डाल देंगे कि ये डेली लेक्चर कब से स्टार्ट होना है। बस आज या कल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ कवर करते चलेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्टेट हैं और उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं कहाँ कहाँ से हरियाणा को टच करते हैं, इनके बारे में हमने समझा। और अब हम बात करते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर डिवीज़न से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि हरियाणा के अंदर कितने डिवीज़न हैं, और ये भी हम चर्चा करेंगे कौन सा डिवीज़न कब बनाया, और ये भी हम चर्चा करेंगे कि किस डिवीज़न में कौन सा जिला इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम मैप के माध्यम से ही लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा अंबाला डिवीज़न की बात करेंगे हम। डिवीज़न अंबाला, इसको ऐसे राउंड शेप में ले लेंगे हम ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। अंबाला एक डिवीज़न हमारा बच्चे करनाल में है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। इसको भी हम ऐसे करेंगे, राउंड शेप में लेंगे ताकि आपको एक डिवीज़न हमारा डिस्ट्रिक्ट हिसार में है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, और एक डिवीज़न बच्चे हमारा रोहतक में है, ये रोहतक हमारा डिवीज़न है। एक डिवीज़न हमारा गुरुग्राम डिवीज़न है बच्चे, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, और एक डिवीज़न हमारा फरीदाबाद है। यहाँ पर आप बिल्कुल मैप से आपको विज़न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हमारे 6 डिवीज़न। देखिए, कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हम देखते हैं उनको बिल्कुल सेट हो जाती, दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो हमारे जो डिवीज़न है, जब हरियाणा बनाया गया समय एक डिवीज़न था, हम बात करेंगे अम्बाड़े की, और आगे फिर हमारे डिवीज़न ये तैयार हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनके बारे में भी बहुत चर्चा करेंगे बच्चे। अभी मैं पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साथ के साथ उठाऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा विजन क्लियर हो जाए। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी के ही नेक्स्ट डे पहले 10 मिनट्स हम प्रॉपर तरीके से उसके क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से उस कंसेप्ट से पूछे गए हैं। अगर 1 बाय 1 आप हर रोज एक का कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपके पास नॉलेज का भंडार होगा। तो देखिए बच्चे, अब बात करते हैं नगर निगम की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 11 नगर निगम है, अभी हम बात करेंगे 10 नगर निगम की। एक मानेसर वो अलग से उठाएंगे। अभी देखिए, ये हमारे डिवीजन है। सबसे पहले तो डिवीजन और नगर निगम याद करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पहचानने मुश्किल हो जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से नगर निगम कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से डिवीजन कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जिला कौन से डिवीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी बच्चे।
देखिए हमारे 6 यहाँ पर डिवीजन है, देन हमारे नगर निगम बात करेंगे 10 या 11 की, तो यहाँ पर 6 तो ये आपके नगर निगम भी है। देखिए और आसान हो गया आपका कार्य, जो हमने नगर निगम याद करने थे 11, तो 6 तो आपके निकल चुके हैं। देन आपके पंचकुला, ये आपका नगर निगम रहेगा। यमुनानगर, ये नगर निगम रहेगा। पानीपत नगर निगम रहेगा और सोनीपत। बच्चे बताइए अब आपके 6 और 4 10 ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक मानेसर आपका 11वां रहेगा नगर निगम। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको भर भी देते हैं मैप को, जैसे हमने लास्ट में लिखा था सिरसा, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है बच्चे, फतेहाबाद। अगर किसी को छोटा नजर आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ के साथ। फिर जींद आएगा, कैथल आएगा, फिर आएगा आपका कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी। युद्ध नगरी की बात करें तो पानीपत पे टिक मार करना है, धर्म नगरी की बात करें तो कुरुक्षेत्र पे आप टिक करेंगे। बहुत चीजें ऐसी कवर करते चलेंगे बैच में। हिसार के नीचे आएगा भिवानी, और भिवानी से भी एक जिला अलग हुआ 2016 में, चरखी दादरी। और यहां पर आपके बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, और नीचे है बच्चे आपका रेवाड़ी, और फरीदाबाद से नीचे है पलवल, और पलवल से नीचे है नूह डिस्ट्रिक्ट, और अभी शहीदों का शहर रह चुका है जज्जर डिस्ट्रिक्ट। काउंट करेंगे तो लगभग नहीं, एग्जैक्ट में आपको ये 22 डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे, 22 डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए बच्चे, अब यहां क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है, क्वेश्चन बनता है कि कैथल जिला कौन से डिवीजन में आता है। तो हम यहां एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, इसको हम काटेंगे। यहां पर देखिए एक मैप की थोड़ी सी कटिंग करेंगे ऐसे राउंड शेप में, और यहां पे इसकी कटिंग करेंगे बच्चे। जींद को थोड़ा सा आपको अभी तक वैसे तोड़ा नहीं है किसी ने, तो हल्का सा यहाँ पे इसको वो करेंगे, और एक ऐसी एक माला सी पहनाएंगे। ध्यान से देखें, फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है और साथ के साथ ये जो डिवीजन है, यहां पर अगर ये पूछा जाए कि फरीदाबाद के अंदर कितने जिले आते हैं या नूह जिला किस डिवीजन के अंदर आता है, तो फरीदाबाद तो ये अलग ही आया। तो यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं, और यहाँ 3 दिखाए गए हैं, और यहाँ 4 दिखाए गए हैं। अब आप यहाँ जजमेंट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा डिवीजन हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि बताइए कि जींद जिला कौन से डिवीजन के अंडर आएगा, तो राइट आंसर रहेगा आपका हिसार। यानी इतनी चीजों को समझने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से वो चीज क्लियर होगी। देखिए बच्चा, ऐसे ही आप जुड़ते रहें प्रॉपर तरीके से, इस बैच को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, और बिल्कुल YouTube पे ज्यादा से ज्यादा आपको आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको हेल्प करेंगे कि आपका जल्द इसी भर्ती में आपकी सिलेक्शन हो जाए। भगवान से भी दुआ करेंगे, बांके बिहारी लाल से, कि आप सब बच्चों पे कृपा बरसे। और साथ के साथ आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा एकेडमी यमुनानगर पर, ग्रुप डी, ग्रुप सी के लिए, सीईटी के लिए और मेंस के लिए मैक्सिमम आपके लिए बेनिफिशियल डाटा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और सबको अगेन राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सबका जीवन मंगलमय हो, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। जय श्री राधे।